पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण का समीकरण क्या है यह देखिए। मुस्लिम 32%, दलित 18% और जाट 12%। यह है चुनावी गणित। 11 जिलों की 58 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। शामली, बागपत, नोएडा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़। पश्चिमी यूपी बहुत ज्यादा अहम है। 11 जिलों की 58 सीटें वेस्टर्न यूपी में आती हैं। 2017 में 58 सीटों के नतीजे देखिए आप क्या रहे थे। बीजेपी के खाते में 53 सीटें गई थी। यह बड़ा आंकड़ा सामने आया था 2017 में बीजेपी के पक्ष में और इसने सबको चौंका कर रख दिया था। बीएसपी देखिए सिर्फ 2 सीटें, समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें, आरएलडी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट गई थी और बीजेपी ने यहां पर वेस्टर्न यूपी में बम्पर जीत दर्ज की थी। क्या इस परफॉर्मेंस को बीजेपी 2022 में भी दोहराने का मादा रखती है? यह है बड़ा सवाल। 5 साल में गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है और बदल गई है यूपी की पूरी राजनीति। ऐसे में देखते हैं कि 2017 के मुकाबले 2022 का चुनाव कितना अलग है। इस बार मुद्दे किस तरह से बदलते हुए नजर आए। 2017 में देखिए क्या अहम बात थी। दंगों के बाद धर्म के आधार पर जबरदस्त ध्रुवीकरण नजर आया था, क्योंकि याद कीजिए मुजफ्फरनगर दंगों का दंश यहां पर लोगों ने झेला था और उसके बाद जबरदस्त तरीके से पोलराइज हो गई थी सोसाइटी। 2022 में क्या है? इस बार ध्रुवीकरण के खास संकेत नहीं दिख रहे हैं। और किसान आंदोलन के बाद तो हमने यह भी देखा कि एक साथ जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे भी कई जगहों पर लगते हुए नजर आए। देखिए 2017 में अखिलेश के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल था। एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर नजर आ रही थी, क्योंकि उससे पहले 5 साल अखिलेश यादव सत्ता में थे। 2022 में वोटर्स योगी सरकार की परफॉर्मेंस को आंकेंगे। इस बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की सरकार के लिए है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी वोटर्स के रुझान को समझने के बाद। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था और 2022 में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन है। अब कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही यह फैसला कर लिया कि वो कांग्रेस के साथ अब नहीं जाएंगे। 17 का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। 2017 में बहुजन समाज पार्टी पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में थी, नजर आ रही थी। लेकिन 2022 में मायावती की पार्टी पहले से ही कमजोर दिख रही है और इस पर जो विरोधी पार्टियां हैं वो हमला बोलती हुई भी नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कहां मायावती, कहीं बीजेपी का दबाव तो नहीं है। बहरहाल 2017 में चुनावी मुकाबला जो था वो बहुकोणीय था, लेकिन इस बार 2022 में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच 2 ध्रुवीय यह मुकाबला हो गया है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। या तो योगी सरकार के पक्ष में वोट पड़ेंगे या फिर उसके खिलाफ, और जो खिलाफ वोट पड़ेगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर के पायदान पर नजर आ रही है। मुकाबला जो है इसलिए 2 कोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। 2017 में 2014 में केंद्र में आई मोदी सरकार का जादू था। 2022 में किसान आंदोलन के असर के आसार हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।